तो आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 16 मार्च से आप पेटीएम वॉलेट में पैसा जमा नहीं कर सकेंगे और ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है तो आपको भी इसे बदलना भी होगा। आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दोगुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट ना होने पर दोगुना टोल देना होता है। हालांकि अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पहले से पैसे जुड़े हुए हैं तो इससे फास्टैग के जरिए टोल पेमेंट कर सकेंगे। भारत में पेटीएम के सबसे ज्यादा फास्टैग यूजर्स हैं। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने और अन्य कई अनियमितताओं के चलते 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी बैंकिंग एक्टिविटी बंद कराने का आदेश दिया था और यह आदेश 31 जनवरी को जारी किया गया था, जिसके बाद से ही आरबीआई ने 15 मार्च तक इसकी डेट भी बढ़ा दी थी। तो मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। अनुराधा पौडवाल ऐसे वक्त में बीजेपी में शामिल हुई जब देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज ही लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूं जिनका सनातन से गहरा नाता है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में डिवोशनल गाने भी गाए हैं। जिस वक्त रामलला की स्थापना हुई वहां मुझे गाने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक खुशी भी मिल रही है कि मैं आज उन लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ, उस गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रही हूँ जिनका सनातन से इतना गहरा नाता है और जिसे मैं खुद 35 साल से मैंने फिल्म इंडस्ट्री को मतलब उसमें गाने के बाद फिर मैंने सिर्फ डिवोशनल मैंने गाया है, आप सभी लोग जानते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इसका विरोध भी हो रहा है और अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि इस कानून पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। इस दौरान ओवैसी ने एनआरसी का भी मुद्दा उठाया। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सीएए का एनआरसी के साथ गलत गठजोड़ है। एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपराधियों की तरह जाल बिछाती है, लेकिन दक्षिणी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने फेक हनी ट्रैप करके तमंचे से खेलने वाले 3 अपराधियों को हनी ट्रैप के तहत ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल महरौली इलाके में कुछ अपराधी पिस्तौल से खेल रहे थे और इस दौरान एक गोली फायर हो गई और आशु नाम के लड़के के जबड़े में गोली लग गई और बुलेट उसके जबड़े में ही फंस गई। इस घटना की सूचना दिल्ली पुलिस को मिली, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन अपराधियों को पकड़ने की जब कोशिश की तो वो किसी भी तरह वहां से भागना चाह रहे थे, क्योंकि तीनों ही अपराधी बेहद ही पेशेवर अपराधी थे। अपराधियों को पता था कि पुलिस उन्हें मोबाइल सर्विलांस या फिर सीसीटीवी कैमरे के जरिए पकड़ने की कोशिश करेगी, लिहाजा उन्होंने इन सभी से बचने का पूरा इंतजाम कर रखा था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन अपराधियों के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालना शुरू किया। उसके बाद पता लगा कि इन अपराधियों की दिलचस्पी इंस्टाग्राम पर लड़कियों के साथ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने एक फेक लड़की के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और इन अपराधियों के साथ चैटिंग भी की। ज्यादा वक्त नहीं लगा जब पुलिस को लग गया कि ये अपराधी पूरी तरह से दिल्ली पुलिस के बिछाए हुए हनी ट्रैप में फंस गए हैं, जिसके बाद अकाउंट के जरिए दिल्ली पुलिस ने अपराधियों को मिलने के लिए महरौली में बुलाया। लड़की के इंतजार में ये अपराधी जब सड़क पर खड़े थे, इस दौरान दिल्ली पुलिस ने इन तीनों ही अपराधियों को धर दबोचा। साउथ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने बहुत अच्छा काम करते हुए हमारे एक महरौली के 307 केस में वांटेड थे 2 लोग, उनको अरेस्ट कराया है। उनसे हमें लगभग 1 पिस्टल 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। इसमें इंसिडेंस ये था कि एक 307 का मुकदमा जो 11 फरवरी को रजिस्टर हुआ था हमारे यहाँ पे, उसमें 3-4 लोग बैठे हुए थे और एक किसी पिस्टल से खेल रहे थे। मैगजीन तो निकाल रखी थी बट अंदर लाइव राउंड बचा रह गया था। तो वो उस जो हमारा विक्टिम है इसमें, उसके आशु उसके जॉ में लग गया था और जॉ के आर पार होके बुलेट अंदर सेटल हो गई थी। तो इसमें अक्यूज एब्सकॉन्डिंग था। हमारे स्पेशल स्टाफ ने पूरा एफर्ट करते हुए सीडीआर में हमें कुछ नहीं मिल रहा था, सीसीटीवी में नहीं मिल रहा था। आदमी आइडेंटिफाई तो हो गए थे बट ट्रैप करने के लिए उन्हें हमने हनी ट्रैप लगाया उनका, जो इंस्टाग्राम पे ये हमारा अक्यूज था